तो आज अनुच्छेद 82 से 88 तक पढ़ना है। इससे पहले अनुच्छेद 81 तक पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 82 में सीटों का बंटवारा है। बंटवारा कैसे? जैसे अनुच्छेद 82 में एक वर्णन है कि प्रत्येक जनगणना के बाद हर 10 साल बाद जनगणना होती है। तो हर जब भी जनगणना होगी तो प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया जाएगा, क्योंकि जब भी जनगणना होगी तो वहाँ पे जनसंख्या बढ़ चुकी होगी। जब जनसंख्या बढ़ जाएगी तो सीटें भी बढ़ेंगी। तो सीटें बढ़ेंगी, किस हिसाब से बढ़ेंगी उसके बारे में अनुच्छेद 82 के बारे में है। ये संविधान में प्रावधान है कि 10 साल बाद जनगणना होगी, लेकिन अभी क्या है 2001 के बाद जनगणना नहीं हो पाई है। अभी 2001 में ही उसमें हुई थी, तो जब से जनगणना नहीं हुई तो ये वर्णन है अनुच्छेद 82 में कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया जाएगा। अनुच्छेद 83 में है सदन की अवधि। सदन क्या है? दो प्रकार के सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा को निम्न सदन भी बोलते, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते। तो जो सदन की अवधि है, यानी जो सदन का समय है वो कितना कैसा रहेगा? तो जो लोकसभा है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है केवल, यानी 5 साल में ही जो सांसद होते हैं वो चुने जाते हैं और फिर दोबारा चुनाव होता है। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो अनंत होता है, उसका कोई कार्यकाल नहीं है, उसका तो अनंत है, यानी उसको राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती, लोकसभा भंग हो सकती है। जबकि राज्यसभा में जो सदस्य जाते हैं सांसद बन के, तो उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। और उस सदस्यों में प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य जो है रिटायर्ड होते हैं, तो वो राज्यसभा में होते हैं। लेकिन लोकसभा में कोई भी सांसद जाएगा 5 साल के लिए जाता है और फिर दोबारा 5 साल बाद चुनाव होते हैं। अनुच्छेद 84 में है सांसद की योग्यता। जो सदन में लोकसभा या राज्यसभा में जो सांसद जाएंगे तो उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो कोई भारत का नागरिक हो, लोकसभा में राज्यसभा में थोड़ा अलग है कि लोकसभा में जो सांसद बन के जा रहा हो 25 साल का होना चाहिए, और राज्यसभा में जो सांसद जाएगा वो कम से कम 30 साल का होना चाहिए। लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो, ये सब इनकी योग्यता होती है। अनुच्छेद 85 में संसद का विघटन, यानी राष्ट्रपति को एक पावर होती है, उसे लगता है कि कोई भी जो राजनीतिक पार्टी है, दल है, उसमें बहुमत नहीं है, तो वो संसद को जो है विघटन कर सकती है। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति किसी भी सदन को संबोधित कर सकता है, यानी किसी भी सदन को संबोधित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति जब आम चुनाव होते हैं तो उसमें राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा दोनों को भी जो है संबोधित कर सकता है। अकेले या पर्सनली किसी सदन को करना है लोकसभा या राज्यसभा तो उसको भी संबोधित कर सकता है 86 के तहत। अनुच्छेद 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। जब आम चुनाव यानी चुनाव होके आते हैं तो वह राष्ट्रपति के द्वारा भाषण दिया जाता है, तो वो कहलाता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 87 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 88 में सदनों के संबंध में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार, यानी किसी भी सदन में लोकसभा हो या राज्यसभा, उसमें मंत्री और महान्यायवादी के को बैठने का अधिकार है। इसके बारे में अनुच्छेद 88 में है, बोलने का अधिकार है, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इसका वर्णन अनुच्छेद 88 में है। ये थे अनुच्छेद 82 से 88 तक, इसके आगे कर दीजिए।